Good morning to all of you. My name is Ramveer from Maths Academy. Today I am present third chapter of Geography class 11th. In this chapter we will discuss about the Earth. क्योंकि चैप्टर हमारा जो है वो अर्थ की इंटीरियर पार्ट से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है कि अर्थ मेड बाय 3 मेन पार्ट। देखा जाए तो इसमें सियाल, सीमा, निफे कुछ लोगों ने नाम दिया है। एंड सम साइंटिस्ट और जोग्राफर डिस्क्राइब दिस क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, ऊपर जहाँ पर हम सब रहते हैं दिस इज नोन एज द पोर्शन ऑफ द क्रस्ट। ठीक है, तो क्रस्ट की मोटाई कितनी है, कैसे स्ट्रक्चर हुआ, कैसे इसको हम देख सकते हैं, कैसे ये बदला। तो देखिए अभी आप शुरुआत करते हैं अर्थ इंटीरियर से। इसमें क्या है, नॉलेज इज लिमिटेड। नॉलेज का कोई वो नहीं होता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। जैसे ही आप डेप्थ में जाएंगे तो याद रखना, डेप्थ में जैसे ही जाएंगे तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, ये भी है डेप्थ इन माइन 9 किलोमीटर ओनली। अब तक दुनिया की सबसे गहरी जो माइन है वो 9 किलोमीटर गहरी है। ठीक है ना, उसका टेम्परेचर कितना होगा आप अंदाजा लगा दीजिए। डेप्थ ऑफ मैग्मा चैम्बर 64 किलोमीटर है। एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्मेटिक वेव। सिस्मिक वेव आप जानते हैं, जो अर्थक्वेक आता है उसमें वेव जो होती है PS एंड L, उसके आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। वो बताती है अबाउट मैग्मा एंड लावा की वो कहाँ से निकलता है, उसका टेम्परेचर कैसा है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में कितना पोर्शन होगा, कैसा टेम्परेचर होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा मटेरियल का, मटेरियल लिक्विड है, गैसेस है या ठोस या फिर सॉलिड है। तो ये सब नॉलेज डिस्क्राइब बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट। लेट्स स्टार्ट। यस, अर्थक्वेक वेव आप लोगों को पता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 तरह की अर्थक्वेक वेव होती है। अर्थक्वेक रिलेटेड टू द अर्थ इंटीरियर पार्ट, तो वो हमें हमारी जो नॉलेज है इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारी मदद करता है। यस, दिस इज द स्ट्रक्चर। आप देखिए यहाँ पर अर्थ, देखिए ये पूरा एक डायग्राम के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए सी लेवल, दिस इज द क्रस्ट, ऊपर वाला पोर्शन क्रस्ट कहलाता है। ये सब वाला लिथोस्फीयर कंबाइन क्रस्ट जोन मेंटल, ये सब अगर गहराई से देखा जाए जैसा मोल्टन लावा ऑलवेज यहाँ पर पाया जाता है, ऐसे निकलता है। देखिए दिस इज द मैग्मा चैम्बर। ये मैग्मा चैम्बर है जो पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट के स्ट्रक्चर में बताता है। नेक्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ, आप लोगों को मैंने अभी शुरू में बताया था क्रस्ट, मेंटल और कोर। 3 तरह की लेयर होती है। देखिए क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये स्ट्रक्चर है इसका। सबसे इंटीरियर, सबसे पहली जो वो है वो क्रस्ट है। क्रस्ट क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर है ये, और डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर। इसके 2 पार्ट है, सियाल, सीमा। सियाल ओशियन क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो दोनों को हम अलग अलग रूप में डिवाइड इसको कर सकते हैं, सियाल, सीमा। ठीक है, एज इसकी लगभग 4500 मिलियन ईयर्स एज दिया गया। सीमा लगभग इतनी है, ये सियाल 200 मिलियन ईयर्स। डेप्थ अप टू 40 किलोमीटर के डेप्थ के इसको आधार पे देखा जाए तो खुदाई करें तो 40 किलोमीटर। नेक्स्ट ये दिया सियाल के बारे में, ओशियनिक क्रस्ट सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी परत है। हाई डेंसिटी होती है इसमें। आयरन और कैल्शियम इसमें बड़े स्तर पर पाया जाता है। यंगर पार्ट है अर्थ का देखा जाए तो। नेक्स्ट क्रस्ट या सियाल हो गया। उसके बाद है सीमा, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसको कहते हैं। इसको ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी परत है। लो डेंसिटी होती है। एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड सोडियम इसमें ज़्यादा पाया जाता है। ओल्डर पार्ट है इनमें से, मतलब क्रस्ट से ज़्यादा ओल्डर है ये पार्ट, पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप इसको देखिए, दिस इज द पार्ट। ये इस तरह से दिया गया, वेरी डेंस मेड ऑफ द बेसाल्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सीमा लेस डेंस मेड ऑफ ग्रेनाइट। ये कुछ पोर्शन इसके दिए गए। क्रस्ट पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर, आउटर मोस्ट लेयर अभी आपको हम बता चुके हैं। इससे हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। यस, मेंटल सेकंड लेयर ऑफ द कंट्री, 10 सब लेयर्स के अपर मेंटल, लोअर मेंटल, 2 इसके भी पोर्शन है, अपर और लोअर। तो इसमें जो है थिकनेस वैली अलग अलग है इसकी, लगभग 35 किलोमीटर और से लेकर 2900 किलोमीटर दिया। एवरेज डेंसिटी लगभग इसकी 4.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर देखा जाए तो दिया। नेक्स्ट है अपर मेंटल, इसको भी डिवाइड कर देगा। सॉलिड इन स्टेट, सॉलिड स्टेट में पाई जाती है ऑलमोस्ट, और सॉलिड इन स्टेट थिकनेस लिथोस्फीयर इसका एक पोर्शन। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट मेंटल पॉइंट्स टू रिमेंबर्स, ये हम आप लोगों को बता चुके हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। दिस इज द पोर्शन
of second layer of the earth divided into two, upper mantle and lower mantle. ऑलरेडी हमारा हो चुका है ये। और सबसे बड़ी ये देखा जाए, दिस इज द इम्पोर्टेंट पोर्शन रिगार्डिंग द लिथोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट the core third layer of the earth. This is the third layer of the earth formed by nickel and iron, also called as Nife. Ni means nickel and Fe means ferrous. Two part, outer core, inner core. Temperature लगभग, this is a very high temperature area और it had important portion. So temperature increase 11,000 degree Celsius. Inner core is in solid state. ठीक है, इसका टेम्परेचर जो इतना ज्यादा है कि मतलब बहुत ही। नेक्स्ट, कोर डिवाइडेड इनटू टू लेयर, इनर कोर, दिस इज अ डिवीजन। मोल्टन इन अ स्टेज, इनर कोर के बारे में देखते हैं। मोल्टन इन अ स्टेज, डेप्थ वेरीज फ्रॉम 2900 किलोमीटर टू 5150 किलोमीटर, डेंसिटी 10.7 ग्राम पर स्टेप्स। नेक्स्ट, आउटर कोर। आउटर कोर के बारे में आप देख लीजिए, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द कोर एंड सॉलिड इन स्टेट। सॉलिड अवस्था में हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर, डेप्थ वेरी फ्रॉम 5150 टू 6371 किलोमीटर, डेंसिटी 15 ग्राम। तो इसकी दोनों में एक वेरिएशन होता है, जो दोनों को हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया, दिस इज द स्ट्रक्चर। आप लोग स्ट्रक्चर को देखिए सभी। टू लेयर, आउटर कोर, इनर कोर। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है आउटर कोर, इनर कोर। In outer core, this is the crust, mantle, liquid outer core and yes solid inner core। देखना मतलब जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वो इट इज इन द स्टेज ऑफ द सॉलिड, और उसके आसपास का एरिया पूरा लिक्विड आउटर सोर्स में। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट हमारी एक अर्थ की इम्पोर्टेंट एक लेयर है, दिस इज have different features and different characteristics. Next, core point to remember, ये हम आप लोगों को बता चुके हैं, थर्ड लेयर है ये। This is the third layer of the atmosphere and very to inner and outer core. Outer core molten stage हो चुका है सारा। Next, yes, this is the yolk, egg, white and cell। ये देखिए आप लोग। Next, we remember this is the earth and egg। Egg जैसे अंडे की तरह होता है, अर्थ को ऐसे दिखाया गया है। तो इसको एक कंपैरिजन किया है उन्होंने, दिस इज विद एग ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। जैसे सेम इमेज आप देखिए, एग, व्हाइट एंड सेल। इसका सेल किस तरह से बना होता है, ऐसे ही अर्थ सेल इज डिस्क्राइब्ड बाय द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो ये स्ट्रक्चर दिखाते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द समरी टेबल। नेम ऑफ द लेयर, क्रस्ट, मेंटल, ये दोनों का एक डिवाइडेशन हो चुका है। दिस इज द मेन फीचर्स ऑफ क्रस्ट एंड मेन फीचर ऑफ मेंटल, अपर मेंटल ये हो गया। आगे इसमें दिया गया है, जो अगर देखा जाए तो मेंटल इस तरह से दिखाया गया है इसमें। यस, द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर पूरा एक डिवाइडेड से लूप में एक डायग्राम फॉर्म में इसको शो किया गया है। तो आप देख लीजिए किस तरह से एस्थोनोस्फीयर दे दिया यहाँ पर, और मेंटल है, एक और है एक स्ट्रक्चर के रूप में। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट, असाइनमेंट बस। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द समरी एंड दिस इज द मेन पोर्शन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो ओके, थैंक्स।